11th क्लास ऐच्छिक हिंदी अंतरा भाग 1। ये पद्माकर जी का दूसरा कवित छंद है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव उनके। यहाँ पर जो कवि पद्माकर जी हैं तो उन्होंने यहाँ पर जो होली के पर्व पर जो गोपियाँ हैं उनकी मस्ती किस तरह वो कहीं भी दौड़ी चली जाती हैं और उन्हें कोई भी मतलब एक गुण और दोष का कोई विचार नहीं है उनके मन में। और जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण रंग में किस तरह सराबोर हो जाती हैं। तो यहाँ कृष्ण के प्रति प्रेम को यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आज हम इसी की प्रसंग सहित व्याख्या वो काव्य सौंदर्य को देखेंगे। दूसरा कवित छंद है पद्माकर जी का, तो इसको भी हम सुर और लय के साथ गाएंगे। गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव उनके, जो लगे कछु को कछु भाखत बने नहीं। कहें पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरे गुने ओ गुनगने नहीं। तौ लौ चलित चतुर सहेली, याही कोहू कहूँ। निके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हों तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी। हों तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। इसके शब्दार्थ और प्रसंग सहित व्याख्या व काव्य सौंदर्य को आगे देखेंगे। ये शब्दार्थ हैं। गोप मीन्स ग्वालें, गाँव मीन्स गाँवों, कुल मीन्स होता है परिवार। भाकत भने नहीं मीन्स कुछ कहा नहीं जा सकता। जो होली का हुड़दंग है, होली की जो मस्ती है, जो गोपियों में ग्वाल वालों में छाई हुई है, उसके विषय में मतलब उन्हें कोई वो गुण दोष कुछ भी नहीं मानते हैं। जहाँ भी उनका मन है वहाँ घूम रहे हैं और होली में मस्त हैं अपनी मस्ती में। तो उन्हें कोई भी गुण दोष का पता नहीं चल रहा है। पड़ोस मीन्स होता है आस पड़ोस, और पिछवारन पिछवाड़े, द्वारन दरवाज़ों पर, दौर मीन्स दौड़ करके दरवाज़ों पे जाते हैं, कभी पिछवाड़े जाते हैं और होली में सराबोर रहते हैं। आगे है अवगुण मीन्स होता है अवगुण या फिर दोष। गने नहीं मतलब गिनती नहीं बनता है। जो उनमें गुण हैं अवगुण हैं वो मतलब पूरी तरह अपनी होली में सराबोर हैं। निचोरे मीन्स होता है निचोड़ना। हों मीन्स मैं। श्याम रंग श्री कृष्ण के जो प्रेम का रंग जो गोपियों पर चढ़ चुका है उसके विषय में गोपियाँ कह रही हैं कि हम उनके कृष्ण के प्रेम के रंग में हम पूरी तरह से रंग चुके हैं और उन्होंने हमारे चित्त को जो हृदय को चुरा लिया है। तो उसमें से किसी भी तरह निचोड़ते नहीं बनता है। चित्त होता है हृदय। बोरत मीन्स होता है डुबोना। उनके कृष्ण जी के प्रेम के रंग में उन्होंने पूरी तरह से उसमें अपने आप को डुबो दिया है गोपियों ने, ग्वाल वालों ने। तो उसी
के विषय में यहाँ बताया है। इन कवित छंद है, इसका यहाँ भावार्थ देखेंगे हम। तो गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। गोकुल मीन्स होता है गोकुल गांव, कुल होता है परिवार, और गली के गोप, गोप होता है ग्वाल वाल, गाउन मीन्स गांवों में, गांवों के जो ग्वाल वाल हैं, गोकुल कुल के जो परिवार के गाँव में जो परिवार हैं उन जो ग्वाल वाले हैं। जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, कछु भाकत बने नहीं मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसके विषय में? गोपियों के विषय में, ग्वाल वालों के विषय में। कहें पद माकर परोस पिछवारन की। परोस क्या होता है? आस पड़ोस, और पिछवारन मतलब पिछवाड़ा। द्वारन के दौर गुण ओगुन गने नहीं। द्वारन मीन्स दरवाजा, और दौर, दौर मीन्स दौड़कर। गुण अवगुण, गुण होता है मतलब गुण, और अवगुण मीन्स होता है अवगुण या फिर दोष। गने नहीं, गने नहीं मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ कवि पद्माकर जी कह रहे हैं कि जो गोकुल कुल के गली के गोप गाँव के, जो गोकुल गांव के जो परिवार हैं उनमें जो गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं, उनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाकत बने नहीं मतलब उनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपनी होली की मस्ती में पूरी तरह से सराब हो रहे हैं। तो पद्माकर जी यहाँ फिर क्या कह रहे हैं कि कहें पद्माकर पड़ोस पिछवारन के, कि जो आस पड़ोस है, पिछवारन मतलब पिछवाड़े, मतलब वो घूम रहे हैं दरवाज़ों पर भी, गोपियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं। दौड़ मीन्स दौड़ रही हैं। गुण अवगुण, वो ना तो अपने गुणों को देख रही हैं ना अवगुणों को, मतलब उन्हें कोई भी गुण दोष नहीं दिखाई दिया, और मतलब उसको हम मतलब गिनते ही नहीं बन रहा है। उनके जो गुण दोष हैं वो गिनते ही नहीं बन रहे हैं। आगे है, तोलो चलित चतुर सहेली याही कोहू कहू। मतलब एक चतुर सहेली जो आती है और उस वो गोपी से कहती है कि जो पूरी तरह से वो कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी है, उसके रंग में, तो एक चतुर सहेली आकर के उस गोपी से कहती है कि नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। मतलब तुमने जो पूरी तरह से श्याम के रंग में तूने अपने आप को रंग लिया है, तो ये उस कपड़े को निचोड़ लेने के लिए वो कहती है कि जो पूरी तरह से जो वो कपड़ा है वो रंग में डूब चुका है, तो उसे निचोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि जो गोपी है वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग चुकी है। तो लेकिन उसका तो मन ताही करत मने नहीं, लेकिन उसका उसे निचोड़ने का मन करता ही नहीं। वो कृष्ण के प्रेम में से अलग नहीं होना चाहती। हो तो श्याम रंग, हो मीन्स मतलब मैं तो, वो अपने लिए कहती है कि मैं तो श्याम रंग मतलब श्री कृष्ण जी के प्रेम के रंग में रंग चुकी हूँ। मैं चुराई चित्त चोरा चोरी, मतलब मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चुरा लिया है श्री कृष्ण जी ने। बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, मैंने डुबो तो दिया है श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में, मैंने अपने आप को डुबो तो लिया है, लेकिन निचोरत मतलब निचोड़ते नहीं बनता, और मैं उसे उस कृष्ण जी के प्रेम से मैं अलग नहीं हो पा रही हूँ। तो उसे मतलब ना कोई लाज है गोपी को, और वो कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। तो वही एक होली की मस्ती भी है, और ये गोकुल के जो गांवों के जो परिवार हैं उनके विषय में यहाँ पद्माकर जी ने बताया है। और इसका जो काव्य सौंदर्य है, तो मतलब इसमें जो थोड़ा सा बताना है कि यहाँ पर जो कवि ने कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों का वर्णन किया है,
और जो होली की मस्ती है उसमें ग्वाल वाले कोई कहाँ दरवाज़ों पर, गलियों में, आस पड़ोस, पिछवाड़े में घूम रहे हैं, उन्हें कोई गुण और अवगुण अपना नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर ये जो सेकंड कवित्त छंद है पद्माकर जी का, इसमें गीयता है, संगीतात्मकता है और लय है, तो सुर और लय के साथ इसको गाया है और यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे इसका विस्तार से भी इसकी व्याख्या को देखोगे। कवि के अनुसार गोकुल क्षेत्र के ग्वालों के सभी गांवों की गली गली में होली का उल्लास इस तरह से छाया हुआ है कि वहाँ के हाल के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता। कवि का तात्पर्य यह है कि वहाँ हर ओर होली की मस्ती छाई हुई है और कवि पद्माकर कहते हैं कि लोग अपने आस पड़ोस, पिछवाड़े और द्वार द्वार पर दौड़ लगाते हुए होली खेल रहे हैं। वे किसी के गुण अवगुण का भी ध्यान नहीं रखते और वो होली की मस्ती में चूर हैं। कहीं कवि होली का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि कोई चंचल और चतुर सखी अपनी सखी से क्या कहती है कि वह रंग में भींगे हुए अपने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें निचोड़ते नहीं बनता। वो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह रंग तो चुकी है, लेकिन उससे उसे निचोड़ते नहीं बनता है, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं होना चाहती। वह कृष्ण के प्रेम में रंगे रहना चाहती है। तो यहाँ कृष्ण के प्रेम के महत्व को बताया है और होली की मस्ती पर प्रकाश डाला है। ये सेकंड कवित्त छंद आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप तीसरा जो छंद है उसकी वीडियो आप आगे देखेंगे। धन्यवाद।